वो गरीब घराने में पैदा हुआ, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बीएससी और बीएड किया और वजीराबाद के करीब निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज़्यादा थी और ख्वाबों से वो नौकरी से उकता गया, छुट्टी ली और 2004 में दुबई में चला गया। वो 6 माह दुबई रहा। वो 6 माह बाद वजीराबाद वापस आ गया। वजीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दोगुनी करके वापस कर दी। एक हमसाया उसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक उसके पास 15 गाहक ले आए और ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गईं। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और रकम उसके हवाले कर देते। वो ये रकम दोगुनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। उसने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। कारोबार फैल गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार संबड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे। 5% अपने पास रखते और बाकी रकम उसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद अज़ां 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नज़र में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो पोंजी स्कीम चला रहा है। ये डबल शाह का वाकया है जो आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, और अलिफ फिल्म्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दोगुनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मुझे चंद बरस कबल अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल किया, आपको अगर अपनी अमली जिंदगी दोबारा शुरू करना पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का कारोबार करूंगा। मेरे लिए ये कारोबार नया था। मैंने तहकीक की, पता चला नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम जैसा कारोबार है। जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि इस कारोबार में भी ग्राहक को रकम दुगनी करके लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बाद अज़ां मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन मेगा प्रोजेक्ट का मुनाफा ग्राहकों में तकसीम कर दिया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पोंजी होती है, लेकिन दोनों में शुरू के ग्राहक फायदे और आखिर वाले नुकसान में रहते हैं। ये शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पोंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया हो गई। गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बरपा हुआ और ये अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हां, आपका अंदाजा दुरुस्त है। ये शख्स सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह था। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों में होता था। उसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। अब आप उस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, जमीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनाचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए के एवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनाचे उसने प्ली बार्गेन की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को यह छूट भी मिल गई। चुनाचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका इस्तकबाल किया।
ये उसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहिरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़ी फ्रॉडिये को हार पहनाए गए, उस पर फूलों की मनोपतियां बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था, वो मुआशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। उसने फ्रॉड शुरू किया तो 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने उसे गिरफ्तार कर लिया, वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सजा हुई और वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बाहर आ गया। उसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। उसे जेल में तमाम तर सहूलियात मुयस्सर थीं। चुनाचे वो जब रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। उसने अब किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए अब उसके थे। ये उनका बिलगा शिरकत गैर मालिक था और एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के खजाने से कम नहीं थी। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब आप अल्लाह का निजाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह और डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। उसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहां हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। ये क्या है? ये हमारी जिंदगी, हमारे न खत्म होने वाले लालच और हमारी लामुतनाही हिरस की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने बनाते हैं। लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूर जहां का मकबरा नशइयों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेजों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान इन चींटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने जुस्से से बड़े दाने खींचती रहती हैं, उन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो उनके सिरहाने गिर कर मर जाती हैं और फिर उनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग चींटियां हैं। हम लोग डबल शाह हों या मुश्ताक रईसानी हों या फिर उनके हुक्मरान हों, हम सब चींटियां हैं। सिरे महल किसका था और क्या इसके मालिक को उसमें रहना नसीब हुआ? आप अलमिया देखिए। सिरे महल सिरे में सड़ता रहा और उसका मालिक पाकिस्तानी जेलों में इबरतनाक जिंदगी गुजारता रहा। स्विस अकाउंट्स स्विस बैंकों में जलील होते रहे और इनकी मालिका गड़ी खुदाबख्श की मट्टी में मट्टी हो गई। साहिबजादे ने हज, एफी ट्रेन और EOBI से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन फिर ये 3 साल तक तालिबान के साथ पहाड़ों में धक्के खाता रहा और खानदान दौलत के सुलगते बिस्तरों पर करवटें बदलता रहा और अब आखिर में फ्लैट्स मियां नवाज स्ट्रीट के लिए तंग जूता बन चुके हैं। आप देख लीजिए, ये फ्लैट्स भी दुनिया में रह जाएंगे और इनको बचाने के लिए उनके लड़ने वाले रुखसत हो जाएंगे। मैं अक्सर हैरान होता हूँ, हम इंसान जानते हैं हम खसारे के सौदागर हैं, लेकिन हम इसके बावजूद खसारे की फैक्ट्रियां लगाते हैं। हम इनसे मजीद खसारा पैदा करते हैं और हम उम्र भर खसारा बेचते और खरीदते रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हम इंसान आखिर डबल शाह की मौत क्यों पसंद करते हैं? हम दौलत के अंबार में क्यों दफन होना चाहते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे आज तक इस बात का सवाल भी नहीं मिला कि हम दर हकीकत लालच के हाथों मजबूर होकर दूसरे इंसान के खून के प्यासे क्यों हो जाते हैं। इस बात का जवाब भी नहीं मिला कि जब हमें अल्लाह ताला इज्जत दे रहा होता है तो फिर हम उसकी इज्जत को बार बार क्यों धुतकारते रहते हैं। इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला कि हम 12 दफा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर नाशुक्री क्यों करते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला उसी को अता करता है, उसी को ज्यादा अता करता है जो शुक्र अदा करता है। ला इन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। कहीं पर भी ये बात वाज़े तौर पर नहीं लिखी हुई और ना ही बुजुर्ग इस बारे में कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो खुदा ताला तुम्हें ज्यादा देगा। हाँ, मेहनत का फल या मेहनत का सिला तो मिलता है, लेकिन ये बात तो वाज़े है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ज्यादा अता करेगा। याद रखिए, जो भी शख्स अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह के साथ मोहब्बत का मतलब उसकी मखलूक से मोहब्बत है।
اللہ تعالی ہمیں تمام تر زندگی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔